भारत के समृद्ध राज्य चंदनपुर पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा वीरेंद्र सिंह एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी। उसे अपने फैसलों पर घमंड था। वो मानता था कि उससे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता। दरबार में मंत्री जो कहते वो बिना सोचे समझे मान लेता, और यही घमंड एक दिन पूरे राज्य पर भारी पड़ गया। चंदनपुर में भयानक अकाल यानी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। गरीब किसान अपने बच्चों को भूखा सुलाते थे। लेकिन इसी समय राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने जनता का दर्द और बढ़ा दिया। उसने कर बढ़ा दिया। मंत्री ने कहा, महाराज, खजाना खाली हो रहा है। अगर अभी कर नहीं बढ़ाया तो राज्य कमजोर हो जाएगा। राजा ने बिना सोचे आदेश दे दिया, प्रजा से पूरा कर वसूला जाए, चाहे हालात कैसे भी हों। सैनिक गांव-गांव गए और भूखे लोगों से भी कर वसूलने लगे। कई लोगों ने अपने गहने बेचे, कई ने अपने खेत गिरवी रख दिए और कुछ लोग भूख से तड़पते हुए सड़क पर आ गए। उन्हीं में से एक था हरिदास, जो कभी एक मेहनती किसान था, लेकिन अकाल और कर के बोझ ने उसे भिखारी बना दिया। 3 साल बाद एक रात राजा अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की लाइटें जल रही थीं, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहे थे, भूखे बच्चे, रोती हुई औरतें और कर वसूलते सैनिक। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या मैंने गलत किया? पहली बार राजा को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसे एहसास हुआ उसने अपने राज्य को अपने घमंड से कमजोर किया है। दरबार में मंत्री और अधिकारी हमेशा कहते, महाराज, आपकी प्रजा आपसे बहुत खुश है। लेकिन राजा को उनके शब्दों में सच्चाई कम और चापलूसी ज्यादा लगती थी। राजा के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या मेरी प्रजा सच में खुश है या सिर्फ डर के कारण मेरी तारीफ करती है? एक रात राजा ने तय किया कि वो खुद सच जानेंगे। उसने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर शहर से बाहर निकल पड़े। अब वो राजा नहीं, एक साधारण आदमी की तरह शहर की गलियों में घूम रहे थे। रात का समय था, बाजार लगभग बंद हो चुका था। कुछ दुकानों के बाहर दीपक जल रहे थे। राजा धीरे धीरे चलते हुए लोगों की बातें सुनने लगे। कहीं लोग राजा की तारीफ कर रहे थे, तो कहीं कुछ लोग करों की शिकायत भी कर रहे थे। इसी दौरान राजा की नजर एक भिखारी पर पड़ी। वो सड़क किनारे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो किसी से जोर जोर से भीख नहीं मांग रहा था, बस चुपचाप बैठा था। राजा उसके पास जाकर खड़े हो गए। राजा ने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी मुस्कुराया, मेरा नाम हरिदास है। राजा ने फिर पूछा, तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई काम क्यों नहीं करते? हरिदास ने शांत आवाज में कहा, मैं पहले किसान था। राजा चौंक गए, फिर भिखारी कैसे बन गए? हरिदास ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले भयंकर सूखा पड़ा था। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ता गया और एक दिन मेरा खेत भी छिन गया। राजा चुप हो गए। उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। हरिदास आगे बोला, लेकिन मुझे राजा से कोई शिकायत नहीं है। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? हरिदास मुस्कुराया, क्योंकि मुझे विश्वास है अगर राजा को सच्चाई पता होगी तो वो जरूर न्याय करेंगे। राजा के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया। तभी सड़क के किनारे अचानक शोर मच गया। एक अमीर व्यापारी जोर जोर से चिल्ला रहा था, चोर चोर, इस मजदूर ने मेरा सोने का सिक्का चुरा लिया है। मजदूर डर के मारे कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, मैंने चोरी नहीं की, ये झूठ बोल रहा है। भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग मजदूर को ही शक की नजर से देख रहे थे। तभी हरिदास आगे बढ़ा।
उसने शांत स्वर में कहा, अगर आप लोग चाहें तो मैं इस विवाद का फैसला कर सकता हूं। कुछ लोग हंस पड़े, अरे एक भिखारी न्याय करेगा? लेकिन व्यापारी बोला, ठीक है, अगर ये सच बता दे तो मैं मान जाऊंगा। हरिदास ने सिक्का अपने हाथ में लिया। उसने उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। सच सामने आ जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। सब लोग उत्सुक हो गए। अब हरिदास ने पास खड़े एक बच्चे से कहा, जरा एक कटोरा पानी लेकर आओ। कुछ ही क्षण में पानी आ गया। हरिदास ने वो सोने का सिक्का धीरे से पानी में डाल दिया। सब लोग हैरान होकर देखने लगे। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर हरिदास ने कहा, अब ध्यान से देखो। पानी की सतह पर हल्की सी तेल की परत तैरने लगी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हरिदास ने व्यापारी की ओर देखा, तुम कहते हो ये सिक्का तुम्हारा है? व्यापारी बोला, हाँ बिल्कुल मेरा है। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बताओ इस पर तेल क्यों है? व्यापारी चुप हो गया। अब हरिदास मजदूर की तरफ मुड़ा, तुम क्या काम करते हो? मजदूर बोला, मैं पूरे दिन तेल के घड़े ढोता हूं और गोदाम में काम करता हूं। हरिदास की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, यही सच है। फिर उसने सबको समझाया, ये सिक्का मजदूर के पास था क्योंकि ये उसके तेल भरे हाथों से छुआ हुआ है। अगर ये व्यापारी का होता तो इस पर तेल की परत नहीं होती। भीड़ एकदम शांत हो गई। अब सच्चाई सबके सामने थी। व्यापारी का चेहरा उतर गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हरिदास ने सख्त आवाज में कहा, झूठ बोलकर गरीब को चोर साबित करना सबसे बड़ा अपराध है। व्यापारी सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ जोर से बोली, न्याय हो गया। हरिदास ने सिक्का मजदूर को लौटा दिया। राजा ये सब देखकर दंग रह गए। एक भिखारी, इतना समझदार न्याय। उस रात राजा ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने हरिदास से कहा, अगर तुम्हें एक रात के लिए राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? हरिदास हंस पड़ा, भाई साहब, गरीब आदमी ऐसे सपने नहीं देखता। राजा मुस्कुराए, अगर सच में ऐसा हो जाए तो? हरिदास ने गहरी नजरों से राजा को देखा, फिर बोला, तो मैं सिर्फ एक काम करूंगा। राजा ने पूछा, क्या? हरिदास बोला, मैं न्याय करूंगा, क्योंकि राज्य को तलवार से नहीं, न्याय से चलाया जाता है। राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें वही इंसान मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। अगली सुबह पूरे राज्य में एक अजीब घोषणा हुई, आज रात चंदनपुर की गद्दी पर एक भिखारी बैठेगा। पूरा राज्य हैरान रह गया, लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी, क्योंकि उसी रात एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे राज दरबार को हिला देता। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ी, पूरे चंदनपुर राज्य में एक ही खबर फैल चुकी थी, आज रात राजगद्दी पर एक भिखारी बैठेगा। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। बाजारों में, चौराहों पर और गांवों में भी लोग बस यही चर्चा कर रहे थे, क्या सच में ऐसा होगा? उधर महल के अंदर भी हलचल मची हुई थी। मंत्री और दरबारी इस फैसले से खुश नहीं थे। मुख्यमंत्री ने गुस्से में कहा, महाराज, ये राज्य की परंपरा के खिलाफ है। एक भिखारी को राजगद्दी पर बैठाना उचित नहीं है। राजा वीरेंद्र सिंह शांत स्वर में बोले, आज की रात केवल एक परीक्षा है और मुझे विश्वास है कि इससे हमें सच्चाई पता चलेगी। मंत्री चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। शाम होते होते पूरे महल को सजाया गया। सैनिक दरबार में खड़े थे, दीपक जल रहे थे और सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। फिर दरबार के द्वार खुले। 2 सैनिकों के साथ हरिदास अंदर आया। आज भी उसके कपड़े साधारण ही थे, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, यही है वो भिखारी? राजा सिंहासन से उठे और उन्होंने खुद हरिदास को गद्दी तक लेकर गए। फिर उन्होंने कहा,
आज की रात चंदनपुर की गद्दी पर हरिदास बैठेगा और उसके फैसले पूरे राज्य में मान्य होंगे। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हरिदास धीरे धीरे सिंहासन पर बैठ गया। कुछ क्षणों तक उसने पूरे दरबार को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, अगर मुझे आज न्याय करने का अधिकार मिला है तो मैं सबसे पहले जनता की शिकायतें सुनना चाहता हूं। दरबार में पहला मामला लाया गया। दरबार में एक बूढ़ी औरत रोते हुए आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। वो बोली, महाराज, मेरा छोटा सा खेत था, लेकिन गांव के जमींदार ने उसे जबरदस्ती छीन लिया। इतना सुनते ही जमींदार आगे आया और गुस्से में बोला, ये झूठ बोल रही है महाराज, वो खेत मेरा है। दरबार में हलचल मच गई। हरिदास कुछ देर तक चुपचाप दोनों को देखता रहा। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, सच का पता लगाना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। उसने सैनिकों से कहा, अभी तुरंत 2 बोरी मिट्टी लाओ, एक उस खेत से और एक जमींदार के खेत से। कुछ देर बाद मिट्टी दरबार में लाई गई, लेकिन हरिदास ने किसी को नहीं बताया कि कौन सी मिट्टी किस खेत की है। फिर उसने बूढ़ी औरत से कहा, इन दोनों मिट्टियों में से अपने खेत की मिट्टी पहचानो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, सूंघा और मुस्कुराई। महाराज, ये मेरी मिट्टी है। फिर उसने कहा, मेरे खेत में हर साल सरसों उगती है, इस मिट्टी में वही खुशबू है। अब हरिदास ने वही मिट्टी जमींदार को दी। बताओ, ये किस खेत की मिट्टी है? जमींदार घबरा गया। वो कुछ भी नहीं बता पाया। हरिदास मुस्कुराया और बोला, जिस इंसान ने कभी खेत में मेहनत ही नहीं की, वो मिट्टी को कैसे पहचान सकता है? पूरा दरबार समझ गया। हरिदास ने फैसला सुनाया, ये खेत इसी बूढ़ी औरत का है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबार में सब लोग हरिदास की बुद्धिमानी की तारीफ कर ही रहे थे कि अचानक उसने कहा, महाराज, एक और मामला है। सब लोग चौंक गए। हरिदास ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री जी, कृपया आगे आइए। मंत्री थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी आगे आ गया। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, मैंने सुना है कि 3 साल पहले राज्य में सूखा पड़ा था। राजा ने सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। हरिदास बोला, लेकिन मुझे ये जानना है कि उस साल जनता से कितना कर वसूला गया था। मंत्री तुरंत बोला, महाराज, सब धन खजाने में जमा है। हरिदास मुस्कुराया। अच्छा, तो एक छोटा सा परीक्षण कर लेते हैं। उसने सैनिकों से कहा, मंत्री जी के हाथों पर थोड़ा पानी डालो। सब हैरान हो गए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। फिर हरिदास ने कहा, अब मंत्री जी इस चांदी के कटोरे को पकड़े। मंत्री ने कटोरा पकड़ा। कुछ ही क्षणों बाद हरिदास ने कहा, अब कटोरा नीचे रख दीजिए। जब कटोरा नीचे रखा गया तो उसके किनारों पर सोने की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। हरिदास बोला, जिस इंसान के हाथ रोज सोने को छूते हैं, उसके हाथों में उसकी चमक रह ही जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। हरिदास ने सैनिकों को आदेश दिया, मंत्री के घर की तलाशी लो। कुछ ही देर बाद सैनिक सोने से भरे संदूक लेकर वापस आए। अब सच्चाई सामने थी। मंत्री ही जनता का धन चुरा रहा था। राजा गुस्से से खड़े हो गए। ऐसे विश्वासघाती को दया नहीं, सिर्फ न्याय मिलेगा। और उसी समय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। दरबार में लोग हरिदास की बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गए। राजा सिंहासन से उठे और हरिदास के पास आए। उन्होंने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि न्याय के लिए राजसी वस्त्र नहीं, सच्चा दिल चाहिए। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज, अगर आज मुझे ये मौका न मिलता तो शायद ये सच्चाई कभी सामने नहीं आती। राजा कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरे दरबार की ओर देखा। उनकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि पछतावा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझ आई है।
दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा आगे बोले, 3 साल पहले जब इस राज्य में अकाल पड़ा था तो मुझे अपनी प्रजा का सहारा बनना चाहिए था। उनकी आवाज भर्रा गई, लेकिन मैंने अपने घमंड में आकर उन पर और बोझ डाल दिया। पूरे दरबार में खामोशी थी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने हाथ जोड़ लिए। मैंने अपनी ही प्रजा को कष्ट दिया और ये एक राजा के लिए सबसे बड़ा अपराध है। ये देखकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। एक राजा अपनी गलती स्वीकार कर रहा था। फिर राजा ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, आज से राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। जिन लोगों से अकाल के समय कर वसूला गया था उन्हें उनका धन वापस दिया जाएगा और आगे से कोई भी निर्णय प्रजा की भलाई के बिना नहीं लिया जाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा उसकी ओर मुड़े और बोले, और आज से हरिदास भिखारी नहीं रहेगा, उसे राज्य का मुख्य न्यायाधिकारी बनाया जाता है। भीड़ खुशी से झूम उठी। उस दिन चंदनपुर के लोगों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। राजा बड़ा नहीं होता, उसका दिल बड़ा होना इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई उसे फिर से सही रास्ता दिखा देती है। और इस तरह एक भिखारी ने सिर्फ एक रात में न केवल राज्य को न्याय सिखाया, बल्कि एक राजा को एक अच्छा इंसान भी बना दिया। दोस्तों, ऐसी कहानियां बनाना सिर्फ शब्द लिखना नहीं होता। इसके पीछे होती है कई घंटों की मेहनत, सोच और दिल से जुड़ी भावनाएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो बस एक छोटा सा सपोर्ट जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।